अहंकारवश कर्म करने वाला ही करता है। जिसका कोई अहंकार नहीं, जिसकी कोई वासना नहीं, जिसकी कोई फलाकांक्षा नहीं, कर्म करके भी कोई अपेक्षा नहीं रखता, जो भाव और अभाव की चिंता से रहित है, ऐसा व्यक्ति करता नहीं है। वह संसार में कर्म करता हुआ भी उनसे सदा अलिप्त रहता है, क्योंकि उन कर्मों से प्राप्त फलों को वह क्षणिक एवं असत्य समझता है। उसे जब शाश्वत सुख व आनंद की प्राप्ति हो गई है, वह अपने आत्मानंद में तृप्त है, इसलिए वह इन अनित्य भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है। किंतु संसार की भांति वह भी कर्म करता रहता है, किंतु भीतर अछूता रहता है, इसलिए वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता। वह जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है, उसको करके सुखपूर्वक रहता है। निर्वासनो निरालंबः स्वच्छंदो मुक्त बंधनः क्षिप्ता संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादता, सा शीतल मना नित्यम विधे इव राजते। संसार मुक्त पुरुष को ना तो कभी हर्ष होता है ना विषाद। वह शांत मना सदा विधेय अर्थात मुक्त की भांति शोभता है। दोस्तों, मनुष्य का संसार बाहर नहीं है, उसकी भीतरी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ही उसका संसार है। इन्हीं से वह बाहरी संसार को देखता है तथा इन्हीं के कारण उसे हर्ष विषाद का अनुभव होता है। यदि यह भीतर का संसार खो जाए तो वह शांत मना होकर विधेय की भांति शोभायमान होता है। ऐसा ज्ञानी ही संसार मुक्त कहलाता है। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की ना कहीं त्याग की इच्छा है, ना कहीं ग्रहण की आशा है। स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है और सहज रूप से जो कर्म करता है, उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मान है और न अपमान है। कृतं देहेन कर्मेदं न मया शुद्ध रूपिणा इति चिंता निरोधी जहा कुर्वनपि करोति न। यह कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। मुक्ति भी ज्ञान से ही होती है। कर्म करके कोई मुक्त नहीं हो सकता। सभी कर्मों का आधार शरीर, मन एवं अहंकार है, जिनके रहते समस्त कर्म बंधन ही है। किंतु ज्ञानी आत्मा में जीता है, जिससे उसके समस्त कर्म नाटकवत तथा स्वभाव से होते हैं। वह उनमें लिप्त नहीं होता। इसलिए ज्ञानी की पहचान उसके वचनों से होती है कि वह क्या कहता है। उसके वचन ही सत्य होते हैं, किंतु उसके कर्म उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। ज्ञानी सामान्य जन की भांति ही खाता पीता है, व्यवहार करता है, किंतु वह असामान्य है। इसके विपरीत अज्ञानी असामान्य कार्य करता हुआ भी सामान्य ही है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, किंतु उसकी निगाह मुर्दे पर ही होती है। बगुला भी एक टांग पर खड़ा होकर बड़ी तपस्या करता है,
किंतु निगाह उसकी मछली पर ही होती है। इसी प्रकार अज्ञानी के कर्म उच्च होते हुए भी दृष्टि क्षुद्र वासनाओं पर ही रहती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के कहने और करने में अंतर होता है। ज्ञानी विवेक में जीता है, सत्य में जीता है, सृष्टि के एकात्म भाव में जीता है, एवं सामान्य जन अहंकार एवं वासना में क्षुद्र स्वार्थों में जीता है। यही भीतरी अंतर होता है। अज्ञानी के कर्म मूढ़ता पूर्ण होते हैं, ज्ञानी मूढ़ नहीं होता, इसलिए वह संसार में रहकर भी सुखपूर्वक जीता है, शोभायमान होता है। अज्ञानी भी संसार में रहता है किंतु दुखी रहता है। ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। अज्ञानी को कर्म से पहचाना जाता है क्योंकि वह कर्म में जीता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं।